बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम हुसैन खीमे में तशरीफ़ लाए। तमाम से मुलाकात करने के बाद आप करबला गए। करबला के मैदान में जब पहुँचे तो ये अकेले थे और इधर हज़ारों का लश्कर। लोगों ने सोचा कि अगर ये उस वक़्त ज़िंदा बचकर निकल गए तो हमारे मुंह पर कालिक मल जाएगी, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी। एक मौके पर हज़रत इमाम हुसैन अपने घोड़े को दौड़ाते हुए मेरे फ़रात पर पहुंच गए। पानी पीना चाहते थे कि किसी ने बहाना करके पूछा कि तुम यहाँ पानी पी रहे हो, वहाँ तुम्हारे खीमों को आग लगा दी गई है। वो पानी चुल्लू में से छोड़कर खीमे की जानिब मायल हुए। देखा तो इनका फ़रेब था। फिर आखिरी बार मुलाकात करने के बाद मैदान जंग गए तो बस अल्लाह अकबर, जो मैदान गर्म था। ऐसा लगा जैसे एक शेर का हमला है। गाजर मूलियों की तरह लोगों को काटा जा रहा है। शिमर चीख उठा कि अब एक जान रह गई है, किसी तरीके से बच के ना जाने पाए। ऐसी तीरों और नेज़ों की बरसात हुई कि इमाम हुसैन जख्मों से चूर होकर ज़मीन पर गिर गए। कोई शख्स उनकी गर्दन ज़िबह करना चाहता था, इन्हें नेज़ा मारना चाहता था कि इमाम हुसैन ने कहा कि थोड़ी देर ठहर जाओ कि मैं नमाज अदा कर लूँ। नमाज अदा करने के बाद तुम जो जी चाहे करना। ऐन जुम्मे का वक्त था। इमाम हुसैन ने नमाज की नियत की। जैसे ही सर सजदे में रखा, लोगों से सब्र ना हुआ। एक रिवायत के मुताबिक खोली बिन यजीद, एक रिवायत के मुताबिक शिमरलाइन ने आपकी गर्दन अक़दस पर ऐसी तलवार मारी कि सर बदन अक़दस से जुदा हो गया। 52 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र में मुहर्रम की 10 तारीख 16 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। आपका जामे शहादत नोश करना था कि यजीदियों ने बज़ाहिर उस जंग को जीत लिया। जंग जीतने के बाद और शहदा जो थे उनके भी सर कलम किए गए, बदन से जुदा किए गए, हाथों को काट कर नेज़ों पर रखा गया और उस तरीके से जुलूस निकल कर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। बाज़ अहमक लोग जो अहले सुन्नत के मानने वाले नहीं, उनका एक मखसूस मज़हब है नासबी। ये एक फ़िरका है। उसका कहना ये है कि ये बात गलत है कि हज़रत इमाम हुसैन का सर काटा गया। एक अहमक था जो कि जगह जगह तकरीर करता फिरता था, आजकल उस शैतान से हमें निजात मिल गई। वो कहता था कि लोगों ने ज़बरदस्ती दास्तानें घड़ ली हैं, इमाम हुसैन का सर तो बदन से जुदा नहीं हुआ। अरे ये तो इराक जा रहे थे यजीद से बेत करने और रास्ते में डाकू आए और उन्होंने हमला कर दिया। उस सिलसिले में हदीस मुलाहिजा फरमाइए। इमाम बुखारी ने हज़रत इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल पर एक बाब बांधा, जिसके रावी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हज़रत ज़ैद बिन अरकम हैं। वो फरमाते हैं कि मुझे पता चला अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में हज़रत इमाम हुसैन का सर आने वाला है। वो पहले ही दरबार में पहुंच गए। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि एक दश्त में हज़रत इमाम हुसैन का सर रखा गया। एक तरफ खड़े हज़रत ज़ैन बिन अरकम देख रहे थे। अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। वो हज़रत इमाम हुसैन की आंख पर छड़ी मारता और कहता, क्या ये हुसैन की आंख है? उनके होंठ पर छड़ी मार कर कहता कि क्या ये हुसैन का होंठ है? कभी उनके दंदाने अक़दस पर छड़ी मार कर कहता कि क्या ये हुसैन का दांत है? हज़रत ज़ैद तवील उम्र के आदमी थे। ये
मंजर ना देख सके और गुस्से के मारे कप आने लगे, मगर उनसे रहा न गया और उन्होंने गर्जदार आवाज से कहा, या उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, अपनी छड़ी को यहाँ से हटा। कसम खुदा की मुझसे ये मंजर नहीं देखा जाता, इसलिए कि तू जिस जगह पर छड़ी मार रहा है, कसम खुदा की मैंने 20 बार देखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे चूमा करते थे, उस मुकाम को बोसा दिया करते थे। मगर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने हजरत ज़ैद को जलील करके दरबार से निकाला और कहा, ओ बुड्ढे, तू इतना बूढ़ा ना हुआ होता अगर इतना सठिया गया होता। उस हदीस से पता चलता है कि इमाम हुसैन का सर बदन अक़दस से जुदा हुआ। हजरत इमाम हुसैन की शहादत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सदमा हुआ, इसका अंदाज़ा इमाम बेकी की इस रिवायत से लगाइए। इमाम बेकी ने रिवायत की कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इन करबला के वाक़े के वक़्त सो रहे थे कि उन्होंने ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं, दाढ़ी मुबारक गिरते आलूदे हैं, बाल मुबारक बिखरे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक शीशा है, जमीन से कुछ उठाकर उसमें डालते जा रहे हैं। कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये चेहरा आपकी जुल्फें बिखरी हुई क्यों है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अब्दुल्लाह, अमीरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया और मैं इसके शहीदों का खून सुबह से उठा रहा हूँ और उसमें जमा कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो मैंने वो वक़्त और दिन याद रखा और जब शहादत की खबर आई तो पता लगा कि वही वक़्त था जिस वक़्त मैंने ख्वाब देखा और बिल्कुल यही ख्वाब हजरत उम्मे सलमा ने देखा। यही नहीं, उन यजीदियों ने करबला में जो जिस्म अक़दस पड़े थे उन पर घोड़े दौड़ाए और वहाँ जो ख़वातीन थी उन्हें गिरफ्तार किया और फिर उस लुटे पुटे काफिले को यजीद के दरबार में भेजा गया।